आप लोगों के मैनिफेस्टो में कहीं भी एनवायरनमेंट क्लीनिंग को लेकर जोर नहीं दिया जाता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को लेकर। अब तो पराली भी नहीं जल रही, अब तो पटाखे भी नहीं जल रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जिन इलाकों का आपने नाम लिया, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। फिर कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों है? हमने चीन का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि बीजिंग ने कैसे कर्टेल कर लिया, लंदन का एग्जाम्पल दिया जाता है। हम पिछले 10 सालों से 2014-15 से लगातार देखते आ रहे हैं। आपका गला ठीक है, क्योंकि मेरा गला खराब हो रहा है और आप समझ सकते हैं ये क्यों खराब हो रहा है। सवाल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं, हम सब परेशान हैं इस चीज से। मैं कई सारे सवाल तैयार करके लाया हूं। शुरुआत करना चाहूंगा, आप क्या कर रहे हैं इस पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए? पर्यावरण मंत्री होने के नाते सबसे पहले हमको तरीका बता दीजिए, इस प्रदूषण से कैसे बचा जाए, सेहत कैसे ठीक रखी जाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इस समस्या के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं। दूसरा, इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। और जो तीसरा है कि दिल्ली की जो पर्यावरण का विषय है, ये अकेले दिल्ली के कारण प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एनसीआर रीजन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी समस्या को देखते हुए हमने एक लेजिस्लेशन हम लाए थे, जिसमें हमने CAQM अथॉरिटी बनाई। क्योंकि अगर दिल्ली में हवा खराब हो रही है तो जो एयरशेड है जहां से जनरेट हो रहा है, तो दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी तो सोनीपत, रोपड़, संगरूर में ऑर्डर नहीं दे सकता। तो हमने अथॉरिटी एस्टेब्लिश करी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को पूरा करे, गैप को पूरा करे, रिसर्च करे और साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की ओर जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के माध्यम। जब मैं साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो हमें इस पॉल्यूशन के कारणों की पहचान करनी होगी। पहला कारण है, जो सबसे बड़ा है, वो है व्हीकल। 40% पॉल्यूशन व्हीकल के कारण है। ये तो अच्छा हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट का वापस से ठीक। पहले हमने फ्यूल की, दुनिया में जितने भी सिटीज में पर्यावरण सुधरा है उसमें सबसे बड़ा कारण है उन्होंने क्लीनर फ्यूल का प्रयोग किया। हम BS4 से BS6 में, BS1, BS2 सर, अब ये वो सारे वाहन जो हैं वो फेस आउट होने चाहिए, पर उनको अगस्त में एक कोहर्सिव स्टे मिल गया था, कल वो विड्रॉ हुआ है। और जो डीरजिस्टर्ड वाहन हो गए ऐसे 1,12,00,000 है। तो पूरे एनसीआर रीजन में हम इसको अब एक समन्वित तरीके से दूर कर रहे हैं। दूसरा, स्मार्ट ट्रैफिकिंग। अभी हमने दिल्ली पुलिस को 60 प्लेसेस बताए हैं जहां पर शाम को या सुबह ट्रैफिक जाम लंबा रहता है। और ये स्मार्ट ट्रैफिकिंग अब हम कहते हैं पूरे एनसीआर रीजन में आने चाहिए, ताकि ये व्हीकल का रुकने के कारण भी पॉल्यूशन ना हो। तीसरा जो विषय है जिसमें अब दिल्ली सरकार आगे जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बसें। चौथा, जो हम कहते हैं कि हमारा जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अभी ये जो स्टडी हुई कि दिल्ली में मेट्रो के होने से 7 लाख गाड़ियां कम हुई, लेकिन मेट्रो में जो आदमी चलता है उसके लिए एंड टू एंड सर्विस होनी चाहिए। कि आपने मेट्रो तो आप मतलब नोएडा तक पहुंचा दो, पर नोएडा से रोहिणी जाने के बाद रोहिणी में आगे जहां उसको जाना है वहां के लिए अगर उसको कनेक्टिविटी अच्छी होगी
या गुड़गांव से कनॉट प्लेस आके कनॉट प्लेस से उसको आगे जाना है, तो हमने अभी दिल्ली में भी ये कहा है, बाकी जगह भी कहा है कि जैसे एक बार डीटीसी के पॉपुलर रूट हुआ करते थे, ऐसे आप एंड टू एंड पॉपुलर रूट को तय करिए ताकि हम सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन में मैं और भी बोल सकता हूं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के विषयों को पूरा करने के बाद दूसरा इश्यू आता है इंडस्ट्री। दिल्ली में लगभग 28 स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं और एनसीआर रीजन में 240 हैं। तो जब मैं क्लीन फ्यूल की बात क्यूएम के माध्यम से पीएनजी की सप्लाई करी है ताकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो इतना गैस पर्याप्त नहीं होता है, रेड और ऑरेंज कैटेगरी की है। दिल्ली में ऐसी इंडस्ट्रीज को पूरे एनसीआर रीजन में हमने चिन्हित किया है। ऑरेंज डेंजरस नहीं कहना चाहिए, एमिशन ज्यादा होता है। डेंजरस कहने से तो कोई वो खाना ही बनाते, कुछ और तो करते नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज में पॉल्यूटेंट ज्यादा होता है। पर मैं ये जानता था कि जो डिवाइस लगाना है इसमें पैनिक क्रिएट ना हो मार्केट में, क्योंकि एक छोटी सी भी इंडस्ट्री बंद होती है तो 10 गरीब आदमियों का रोजगार भी जाता है। उनको सीपीसीबी में रजिस्ट्रेशन कराया, स्टेक होल्डर का, और उनकी मीटिंग कराई। कल को आप गलत डिवाइस भी लगा लोगे तो भी फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं है, दिखाने के लिए नहीं लगाना चाहिए। आज वो सारी प्रक्रिया जब हमने अक्टूबर में पूरी कर ली है तो 31 दिसंबर अब हमने उन्हें कहा है कि भाई अब आप अपने इस डिवाइस को लगाकर एक सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाइए। इंडस्ट्री में अब जो दूसरा बड़ा एरिया है वो बड़ा एरिया जो इलीगल तरीके से चल रही हैं। कुछ ऐसे भी काम हैं जैसे कई लोग अवैध रूप से रबड़ को जला करके उससे ऑयल निकालने का काम करते हैं, उन पे अब हम सख्ती करने के काम को आगे बढ़ाने वाले। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तीसरा जो विषय है वो सॉलिड वेस्ट है। भलसवा में, ओखला में ये जो लीगेसी वेस्ट है, मैं अभी गाजियाबाद का प्रेजेंटेशन देख रहा था, उन्होंने पूरा एक लीगेसी वेस्ट को समाप्त करके वहां मियावाकी अपना एक गार्डन लगाया। बधाई देना चाहूंगा कि वो बहुत तेजी से इसके डिस्पोजल पे लग रहे हैं, और मेरे को लगता है प्रमुख जो 4 है उसमें से 3 को तो हम अगले साल जून जुलाई तक पूरी तरीके से पूरा करने की बात करेंगे। एनवायरमेंट के नाम पे वोट नहीं पड़ते हैं। आप लोगों के मैनिफेस्टो में कहीं भी एनवायरमेंट क्लीनिंग को लेकर जोर नहीं दिया जाता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को लीजिए। आज की डेट में तो भूपेंद्र भाई अब तो पराली भी नहीं जल रही, अब तो पटाखे भी नहीं जल रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जिन इलाकों का आपने नाम लिया, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। फिर कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों है? फिर मतलब आपस में सामंजस्य क्यों नहीं हो पाता है? वो सरकार रही तो 4 साल में कभी किया ही नहीं। और ऐसा ये दिसंबर में मैंने कहा ना, जो WD आता है मेट्रोलॉजिकल में, तो दिन बेटर हुए हैं। अगर आप दिन भी देखेंगे 400 से ज्यादा, तो हम एक एवरेज को बनाने में हुए हैं। लेकिन ये सारे उपाय जो हम कर रहे हैं, इसके परिणाम आने वाले वर्षों में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। हमने चीन का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि बीजिंग ने कैसे कटेल कर लिया, लंदन का एग्जाम्पल दिया जाता है। हम पिछले 10 सालों से 2014-15 से लगातार देखते आ रहे हैं, सरकारें भी आपकी हैं, आप भी रहे सरकार में, फिर अभी तक आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि 200 से जो AQI है उसके कुछ दिन कम हुए हैं, संतोषजनक नहीं हुआ। वहां भी यही स्टेप लिए जाते हैं। उन्होंने एक लंबे समय में लंदन में जो शुरू में 52 में आया था, तो उन्होंने अपने जो कोल बेस्ड गैस था उसको पूरी तरीके से समाप्त किया था। बाकी सब देशों का अलग अलग है, हमने सबके कंपैरेटिव स्टडी किए हैं, और जो एक्शन प्लान मैंने आपको बताए हैं जी, आज के समय में अगर अगस्त से 1,12,00,000 व्हीकल को कोहर्सिव स्टे भी मिला हुआ था, तो अब हम उसको समाधान करने के रास्ते पे आए हैं। आज जैसे पराली में जलाने का हमने ऑर्डर दिया, उसमें उन लोगों ने अपना प्रोटेक्शन लिया, फिर उसको भी हमने वैकेट कराया।
तो हम एक ऐसे हम सब अब एक साथ मिलकर एक दिशा में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से सबने कदम उठाए हैं इसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने का